हेलो डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और मैं हूं आपकी सुनीता मैम। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स सेट सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट। ओके, तो इसमें जो आपके सिलेबस के अंदर आता है टर्म 2 सिलेबस के अंदर वो पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत बेसिक बातें सीख लेंगे ताकि एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपका। मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता रही हूँ बच्चों कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बच्चों, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करती हूँ कि आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट दे दूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन पेपर पे अगर कोई दूसरे स्टाइल से भी क्वेश्चन को अराइज किया जाए तो आप अपने कॉन्सेप्ट से उसका आंसर दे सके। ये मेरी कोशिश होती है। और आप लोग जो सेमीकंडक्टर के वीडियो के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो आप रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है बच्चों, आपका अधिकार है कि आप मुझसे कहें कि मैम ये प्रोवाइड कर दीजिए। बस मैं ही सॉरी हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने बहुत देर कर दिया है आपको वीडियो देने में, बट परेशानी मैंने आपको पहले भी बताई है क्या परेशानी थी मेरे साथ। खैर चलिए, अभी करेंगे सेमी कंडक्टर और बनाएंगे और देख लेते हैं कैसे करना है। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, लव के लिए बहुत 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 आप लोगों का आभार बच्चों। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? बहुत पहले भी आपने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। वैसा कंडक्टर जो न बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, न बहुत अच्छा नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि बीच बीच का होता है, सेमी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो द मटेरियल विच हैज स्मॉल फॉरबिडन गैप बिटवीन कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। या इसे आप कह सकते हैं इट्स कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होती है। दूसरी बात, इट हैज़ अ फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात तो आपको पता ही है कि कंडक्टेंस तभी होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी कंडक्टेंस होगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी होता है। ठीक है, तो ये चूंकि सेमीकंडक्टर का चैप्टर है हमारा, तो ये हमें समझना जरूरी था कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमने समझ लिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझना है चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको, ये समझिए, सेमीकंडक्टर में कभी कभी चेंज लाया जाता है। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाया जाता है ताकि उसका जो प्रॉपर्टी हो उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में आता है जो आपको पढ़ना है, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा आप। आइए देखते हैं सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए, व्हेन टेट्रावैलेंट, बस ये सब याद रखना है आपको, कीवर्ड यही है। व्हेन टेट्रावैलेंट एटम्स लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन आर डोप्ड विथ पेंटावैलेंट एटम्स लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ, इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि टेट्रावैलेंट एटम्स को जब आप डोप करते हैं विथ पेंटावैलेंट एटम्स लाइक फास्फोरस आर्सेनिक, ये सब पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, और टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब आप याद कर लीजिए एन टाइप है, एन टाइप, तो टेट्रा डाला जाएगा किस में? पेंटा में। ठीक है, टेट्रा और पेंटा का कॉम्बिनेशन बनेगा। इम्प्योरिटी क्या रहेगा आपका? टेट्रा वैलेंट रहेगा। उसको किस में डॉप किया जाएगा? पेंटावैलेंट में। डॉप्ड वर्ड ही होता है जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डालते हैं ना, तो उसको डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, और जो डाला जाता है उसे डोपेंट कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप टेट्रावैलेंट एटम्स लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन ये सबको पेंटावैलेंट के साथ मिक्स करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। समझ गए आप कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ? ठीक है, अब देखिए, ये नाम से यहाँ समझ लीजिए, टेट्रावैलेंट यानी 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ये क्या है? पेंटावैलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पांचवा जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, इस 4 और 4 तो काम करेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा ना, वही 1 इलेक्ट्रॉन इसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाएगा। ठीक है, तो देखिए, व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर एंड इंट्रिंसिक semiconductor when it is called n type of, then it is called n type of semiconductor। ठीक है, तो देखिए, सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, आर्सेनिक है, आर्सेनिक का 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ब्लैक से जो है वो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो 4 तो जर्मेनियम के साथ चला गया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया 4 जर्मेनियम के साथ। देखिए जर्मेनियम का क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो एक तो यहाँ चला आया। तो इसी तरीके से सारा जर्मेनियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक से ले लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक का है वो क्या रह गया अकेला। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, ध्यान से समझ के देखिए। आपको जो सिखाया पीछे कि पेंटावैलेंट यानी 5 बाहर, उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में टेट्रावैलेंट है तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 4 का तो यूज हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, 4 वैलेंस, देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड विथ जर्मेनियम बट 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री इन सच सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी। इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए निगेटिव चार्ज हो जाएगा और एन फॉर निगेटिव ही हुआ यहाँ पे। एब्रिविएशन अगर आपसे पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, एन मतलब निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन सच सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप पढ़ लिया, पी टाइप पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के बारे में कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। आप खुद देख रहे होंगे बच्चों की सारा इंपॉर्टेंट जो है वही मैंने यहाँ लाया है क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको बता सारा कुछ देना है। व्हेन टेट्रावैलेंट एटम्स लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन आर डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट को डोप करना है किसके साथ, ट्राईवैलेंट के साथ। टेट्रावैलेंट को पेंटावैलेंट के साथ किया तो एन टाइप बन गया, टेट्रावैलेंट को ट्राईवैलेंट के साथ डोप करेंगे तो बनेगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन ट्राईवैलेंट एटम्स लाइक इंडियम बोरॉन गैलेनियम एल्यूमिनियम, ट्राईवैलेंट है ये सारा का सारा, ये सब ये जब टेट्रावैलेंट ट्राईवैलेंट के साथ मिक्स कराएंगे आप तो आपको क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। पी टाइप क्यों बनेगा सो देखिए, तो ये पी टाइप हो गया। और देखिए इसको और फॉर्म में आप लिख सकते हैं व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो मैंने आपको बताया कि आपको इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, क्या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाइए किसके साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए इंडियम लिया तो चूंकि इंडियम क्या है, ट्राईवैलेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, तो जर्मेनियम के पास तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो चलिए इसके पास क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो हो गया साझा, लेकिन इसका ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे काम करेगा, तो वो जो बॉन्डिंग करता है ना तो बीच में स्पेस बन जाता है जिसे होल कहते हैं। बॉन्डिंग क्या, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो गैप हो गया, और गैप जो हो गया दैट इज कॉल्ड होल, और उसी के लिए उसे क्या कहते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर यानी पॉजिटिव सेमी कंडक्टर हो जाता है। होल को जैसे आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ मान लीजिए 1, जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ पॉजिटिव, इसलिए यहाँ होल है कुछ नहीं है तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि होल का ही इसमें क्या होगा, जो होल है उसी की संख्या ज़्यादा होगी, मेजॉरिटी उसी का होगा, इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। सिंस होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयरफॉर, देखिए लिख दिया गया है पॉजिटिवली लिखा हुआ है बच्चों, जो बच्चे मतलब मेरा शॉर्ट लिखने का ये अपना तरीका है, पॉजिटिवली चार्ज एंड देयरफॉर सच सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप और एक्सेप्टर्स टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप को आप एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, पी टाइप एक्सेप्टर टाइप, पी टाइप एक्सेप्टर टाइप, एन टाइप डोनर टाइप। अब देखिए जब आपने ये पढ़ लिया कि पी और एन टाइप क्या होता है, आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब पी एन जंक्शन क्या होगा, जहाँ पी और एन आपस में मिलेगा, देखिएगा इसी में सारा कुछ आपको बता दूंगी पी एन जंक्शन के दौरान। ठीक है, तो इफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, थोड़ा लिखने में परेशानी है बच्चों, ये मैंने बताया है आपको, इसे पढ़ रही हूँ ध्यान से सुन के, कहीं कुछ लगे गलत है तो सही कर लीजिएगा। इफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर देन द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, यानी बाउंड्री इंटरफेस जहाँ पे दोनों मैच करेगा मिलेगा, सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। ठीक है, जहाँ एन टाइप और पी टाइप मिलेगा, ये जो जंक्शन होगा इसे कहते हैं पी एन जंक्शन। बहुत फायदेमंद चीज़ है ये। ठीक है, तो ये जो अभी बता रही हूँ एकदम कंठस्थ कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एकदम 100% इससे आपका क्वेश्चंस भी आएगा, और इसके रिलेटेड जब ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे अच्छे से ना, तो इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, जो हाईलाइटेड है आज के समय का आपके थ्योरी पेपर का।
तो देखिए पीएन जंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, दोनों को मिला दिया गया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ये जो आप देखें कहीं भी तो समझ जाना कि वो पीएन जंक्शन है बच्चों, पीएन जंक्शन है। यही पीएन जंक्शन लिखने का तरीका है। आप जैसे डायोड वगैरह देखते होंगे टीवी ये सब में जो लगा रहता है तो उसमें सिंबल बना रहता है, तो जो मैकेनिक्स होते हैं ना उनको सिंबल का नॉलेज होता है कि ये क्या है, ये सिंबल किसके लिए है, पीएन जंक्शन के लिए है। ठीक है, जहां भी आप ऐसा देखें समझ जाएं कि वो पीएन जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इन पीएन जंक्शन होल्स आर इन मेजॉरिटी। पीएन जंक्शन जब आप करते हैं, पीएन जंक्शन बना रहे हैं तो होल्स आर इन मेजॉरिटी इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी इन कैरियर इन एन टाइप। पीएन जंक्शन के अंदर क्या होगा, पी टाइप में होल्स का मेजॉरिटी रहेगा, जबकि एन टाइप में क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सेमीकंडक्टर ऑफ पीएन जंक्शन ड्यू टू विच डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बिगिन। तो होगा क्या कि डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी में है दोनों तरफ, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को डिफ्यूज करेगा। आफ्टर सम टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स अरेंज नियर जंक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स अरेंज नियर जंक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब आपको अभी पिक्चर दिखा दूंगी कि कैसे होता है। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे ये बनाया आपने पी और एन, ठीक है ना, होगा क्या, यहाँ अगर पी है तो ये होल होल आपने बनाया और यहाँ निगेटिव बनाया। एक टाइम ऐसा आएगा कि डिफ्यूजन के बाद कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये होल इधर चला जाएगा, यानी फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसे रहेगा, और इधर निगेटिव आ जाएगा, ये रहेगा पी टाइप ही, रहेगा एन टाइप ही, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, इधर डिफ्यूज हो जाएगा, इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चला जाएगा। यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, यही बताया गया आपको कि कुछ डिफ्यूजन के कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि पी टाइप में एक लेयर बन जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, और एन टाइप में लेयर बन जाएगा होल का। दैट इज योर पीएन जंक्शन। ठीक है, ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एंड होल्स स्टॉप इन थिन लेयर विच इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। जो ये लेयर बन जाएगा उसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इतना, मतलब विड्थ जो उसका विड्थ होता है वो आपका इतना रहता है। ठीक है, और उसका अब देखिए, अ स्मॉल वोल्टेज इन डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नियर जंक्शन विच इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज। बैरियर दो बार लिखा गया, ठीक है, बैरियर वोल्टेज एक ही बार लिखिएगा। बैरियर वोल्टेज इज फ्रॉम 0.1 to 0.5 भी। ठीक है, ये दो बार हो गया था, ओवर राइटिंग हो गया था। ठीक है, तो अब यही फिगर मैंने पीछे जो आपको समझाने के लिए बनाया यहाँ पे बना दिया। देखिए ये पी टाइप है, ये एन टाइप है सेमीकंडक्टर। तो डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, एक डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव पार्ट थोड़ा सा रेड से बनाया है, रेड वाला इधर आ गया, ब्लैक वाला इधर आ गया, यानी दोनों डिफ्यूज हुआ, जिसके कारण एक डिप्लेशन, एक लेयर बन गया, जिसे डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। और इसी की वजह से मूवमेंट होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होने लगता है। वो भी आपको आगे थ्योरी में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि पीएन जंक्शन में आपको कहीं परेशानी अब होनी चाहिए। अब आप समझ चुके हैं कि पीएन जंक्शन क्या, डिफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक दूसरे को खींचेगा एक दूसरे की तरफ, पॉजिटिव वाले को निगेटिव खींचेगा, निगेटिव वाले को पॉजिटिव। क्वेश्चन है 4 नंबर पे, डायोड इज कॉल्ड वॉल्व बाय, VALV है बच्चों, भी छूट गया था। ठीक है, लिख दिया है। ठीक है, तो वॉल्व बाय, तो देखिए करंट फ्लोज थ्रू पीएन जंक्शन डायोड ओनली इन फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही सिर्फ होता है, बट नॉट इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन में जो करंट का फ्लो होता है वो फॉरवर्ड बायस में ही होता है, न कि रिवर्स में। तो और इसलिए क्या होता है कि हेंस डायोड इज क्या हो गया, यूनि डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल लिखा है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल, सिंस वॉल्व्स आर आल्सो यूनि डायरेक्शनल, चूंकि वॉल्व भी क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज वाई डायोड इज, तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यूनि डायरेक्शनल होने के कारण डायोड को वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया है मैंने, व्हाट हैपेंस टू विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर समझ गए आप, ऑफ पीएन जंक्शन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब ये दोनों चीज आपको समझा दूंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डिक्रीजेज
इन रिवर्स बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन इंक्रीजेज। ये दोनों बातें हो गई। अब ये क्यों होता है, अब ये समझ लीजिए आप। तो देखिए वो चीज़ समझने के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग, 6 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले 7 पढ़ेंगे। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज करता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज करता है। उसका रीजन देखने के लिए ये पढ़ेंगे पहले 7 नंबर। तो देखिए 7th में क्वेश्चन मेंशन किया है मैंने, हाउ इज फॉरवर्ड बायसिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन। ठीक है, तो चलिए तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड यानी एनोड। ठीक है, पी साइड पॉजिटिव, देखिए कैसे याद करना है आपको क्योंकि टाइम बहुत कम है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अटैच्ड विथ पी साइड, तो पी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पी आपने जाना कि पी टाइप क्या होता है, पॉजिटिव टाइप होता है। तो पी आपका पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाए एंड निगेटिव टर्मिनल टू एन साइड कैथोड से, देन द पी एन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। जब ऐसा कनेक्शन करते हैं यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के तरफ बैटरी से जोड़ते हैं और निगेटिव को निगेटिव साइड ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तब आप उसे क्या कहते हैं, PN junction is said to be forward biased. Here the applied voltage V opposes the barrier voltage VB. As a result of this, the effective resistance across PN junction decreases. होता क्या है देखिए, अब यहाँ पे समझिए क्या है। जैसे ये आपने देखा कि ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा है और निगेटिव बैटरी के निगेटिव साइड से जुड़ा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो आप ये तो समझ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा जब तो रिपेल होगा ना, क्योंकि निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या कहा गया, मतलब अपोज करेगा। ये जो आपको ये बात लिखाई गई यहाँ पे है ना, हियर द अप्लाइड वोल्टेज V अपोजेस द बैरियर वोल्टेज है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन डिक्रीजेज, जिसके कारण क्या होगा, पीएन जंक्शन पे जो रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा। द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इनटू डिप्लेशन लेयर विच डिक्रीजेज इट्स विड्थ, जिसके कारण आप देखिए अपोज होने के कारण फिर से वापस लौट के यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ भी अपोज होने के कारण फिर से वापस हो जाएगा एन जंक्शन, एन टाइप भी यहाँ पे। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव होल्स का संख्या बढ़ जाएगा, तो ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है पहले, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हुआ ये आपने समझा, थ्योरी आपके समझ में आया, क्योंकि रटते रटते परेशान हो जाइएगा। पॉजिटिव साइड से पी को जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव साइड से, बैटरी के निगेटिव साइड से एन को जोड़ा गया, जिसके कारण क्या होगा कि रिपेल करेगा, फिर से ये वापस लौट के यहाँ आएगा, और उसी वजह से मात्रा बढ़ने के कारण डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इनटू डिप्लेशन लेयर विच डिक्रीजेज इट्स विड्थ, जिसके कारण वो आपका विड्थ का जो है आपका डिप्लेशन लेयर का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये है फिगर फॉरवर्ड बायस का, बस यही याद रखना है। पॉजिटिव से पी और रिवर्स में जस्ट उल्टा कर देंगे, पी को जोड़ देंगे निगेटिव साइड से और एन को जोड़ देंगे पॉजिटिव साइड से, बस। तो देखिए अब रिवर्स बायसिंग का देखेंगे, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड से and negative terminal of to P side, then the PN junction is said to be reverse biased. The applied voltage and barrier potential VB are in the same direction. As a result of this, resistance of PN junction becomes very large. The majority charge carrier moves away from the junction, increases the width of the depletion layer. तो जस्ट जो अभी आपको वहाँ फॉरवर्ड में बताया ना, उसी तरह से रिवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ चूंकि ये निगेटिव जुड़ा है किससे, पॉजिटिव से, अब पॉजिटिव जुड़ा है निगेटिव से, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आएगा, डायरेक्शन ऑफ होल्स का फ्लो इधर आएगा, जिसके कारण अप्लाइड वोल्टेज एंड बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरिंग मूव अवे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से अवे कर मतलब जंक्शन से पीएन जंक्शन जहाँ बनेगा वहाँ से दूर होगा, जिसके कारण विड्थ क्या हो जाएगा, चौड़ा होता चला जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ते चला जाएगा। पास पास रहता तभी तो डिफ्यूजन हो जाता है आसानी से, तो यहाँ तो चूंकि भाग रहा है, पॉजिटिव इधर आ रहा है, निगेटिव इधर आ रहा है, जिसके कारण
तो इस तरीके से अभी तक तो आप समझ चुके हैं कि रिवर्स बायस क्या होता है, कैसे इंक्रीज करता है डेप्थ, कैसे फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज करता है डिप्लीशन का विड्थ, है ना। तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, खाली सुनिए और समझिए, काम खत्म है। हाँ, ये सब फिगर एक बारी बच्चों बना लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है हूबहू तो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, हम लोग 6 पे चलेंगे। हम लोगों ने 5 के समझने के लिए 7 को पढ़ लिया था पहले, अब हम लोग 6 को देख लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर पे क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटो डायोड। अ फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड fabricated with transparent window to allow light to fall on diode. It operates under reverse bias, ठीक है। क्या होता है फोटो, देखिए फोटो डायोड क्या है, फोटो मतलब क्या, जहाँ पे लाइट की बात होती है, पिछले क्लास में भी पढ़ाया था आपको, जहाँ भी लाइट की बात होगी ना वो फोटो वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, फैब्रिकेटेड विथ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन डायोड। अलाउ किया जाता है, मतलब आप समझिए कि जैसे एलईडी बल्ब है ना, वैसे ये फोटो डायोड हो गया, ठीक है। तो जैसे अभी एलईडी बल्ब, सोलर सेल आपको पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये फोटो डायोड काम किस पे करता है, रिवर्स बायस पे करता है, जो आपने पीछे अभी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब अभी पढ़ेंगे मतलब सोलर सेल को यहाँ पे मेंशन किया है। सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सोलर सिस्टम ही आज के समय का एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। क्योंकि आप हम लोगों के पास जो भी ट्रेडिशनल था एनर्जी सोर्सेज, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। उसी तरीके से जैसे हम लोग क्या होता है, पानी से करंट उत्पादन करते हैं ना, तो क्या है, उसका भी कमी हो रहा है। तो जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है भविष्य में, और हो भी रहा है। बहुत ऐसे जगह पे जो डेवलप है वहाँ पे इस्तेमाल किया भी जा रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम पे ही कोशिश की जा रही है कि बाइक वगैरह भी बनाया जाए कि बैटरी चार्ज हो और वो काम करे, तो उस पर वर्क हो रहा है। तो इसलिए ये आज के समय का ये हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से, तो इस तरह से देखिए, ये एक मैंने फिगर बना दिया है, आपको ध्यान रखिए कि ये होल्स है, ये निगेटिव है, और जैसे देखिए यहाँ पे ये एच न्यू मतलब फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ से समझिए कि जब आपका इफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन फॉरबिडन गैप, तो जो एनर्जी फोटोन का एनर्जी है, अगर वो ग्रेटर देन फॉरबिडन गैप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल का, तो डिप्लेशन लेयर मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूस्ड इन डिप्लेशन लेयर। इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स एन टाइप, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डिप्लेशन लेयर से निकलकर पी एन टाइप की तरफ, और होल्स मूव करेगा पी टाइप की तरफ, जिसके कारण क्या होगा, एक वोल्टेज अराइज होगा, ठीक है। वोल्टेज क्रिएट होगा पीएन जंक्शन के पीएन टाइप पे, मतलब पीएन जंक्शन पे, ठीक है। देयरफॉर फोटो करंट फ्लोज इफ लोड इज कनेक्टेड और सर्किट इज कंप्लीटेड, जिसके कारण आपका फोटो करंट, क्योंकि ये फोटोन से हो रहा है सारा काम, इसलिए यहाँ पे जो करंट का सप्लाई भी होना स्टार्ट होगा ना, उसको फोटो करंट कहेंगे, बस और कुछ नहीं है। फोटो, सारा काम लाइट से हो रहा है, तो लाइट वर्ड, जो लाइट के लिए ही फोटो शब्द का इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट के समय में होता है। फोटोन जो आपको पहले जो न्यूक्लियाई और एटम्स पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि जहाँ भी फोटो लगा हुआ दिखे तो समझिए कि वो काम सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो फोटो करंट मतलब जो करंट लाइट की वजह से क्रिएट हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोटोन्स आएगा अपना एनर्जी लेके, तो वर्क होगा। वर्क कैसे हुआ ये बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, इस फिगर को याद रखना और उसके बाद आप लिख सकते हो सारा कुछ। ये जान लो कि एच न्यू ओबियस है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, ये जब उतना फ्रीक्वेंसी का होगा कि इस गैप को पाट सके तभी तो काम होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज तो काम क्यों होगा, है ना। पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर ही नहीं देंगे तो कैसे बॉयल करेगा, वही बात है। तो उसी तरीके से समझ गए आप। तो सोलर प्लेट आपने ये समझ लिया कि सोलर सेल काम कैसे करता है। आप देखिए कि बनाया कैसे जाता है और इसका यूजेज क्या है। तो देखिए, सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक आर यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में क्या इस्तेमाल होता है, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड, बट ओनली डिफरेंस इज दैट एक्सटर्नल वोल्टेज इज नॉट अप्लाइड टू इट। आपका क्या है, इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। आपको अभी जस्ट बोला था ना फोटो डायोड बताते वक्त कि फोटो डायोड पर ही काम करता है, उसी तरीके से वर्क करना है इसको, पीएन जंक्शन पे ही काम करेगा। और इसमें आपको फोटो
फोटोन्स का एनर्जी का नीड होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस हो जाता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नॉट अप्लाइड किया जाता है। एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं होता है, वो सर्किट पूरा उससे एपरेटस में ही पूरा रहता है। जब एनर्जी उसके ऊपर आता है तो पीएन जंक्शन क्रिएट होता है और वर्क होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाहर से आपको किसी वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यूजेस देखिए क्या है, आप तो यूजेस मैंने शुरू में ही बोल दिया, इन कैलकुलेटर एंड रिस्ट वॉचेज में किया जाता है इसका सोलर सेल का। और दूसरी बात कि रिमोट एरियाज़ में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, रिमोट एरियाज़ में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ये बहुत अच्छा सोर्सेज है। और आपको ये बता दूं, जैसे सोलर प्लेट आपने देखा नहीं है, बहुत सारे गांव में सोलर लैंप यूज़ करते हैं लोग। सोलर लैंप पहले उसको क्या करते हैं, सारे दिन उसको चार्ज करते हैं सोलर सिस्टम पे, यानी कि सनलाइट से, और देन आफ्टर रात में उसका यूज करते हैं, तो वो चीज़ है। तो रिमोट एरियाज़ की बात इसलिए की गई है कि नहीं पहुंचता है बिजली, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है। अब शहरों में भी इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है और बहुत जल्द इस पर वर्क होना चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन किया है मैंने, देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड मोर देन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, वाई, ठीक है। यानी ये जो ट्रांजिस्टर होता है इस तरह के अरेंजमेंट वाला ज़्यादा यूज होता है देन इस टाइप के। क्यों होता है, तो देखिए एनपीएन है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी निगेटिव का ज़्यादा है, इसमें पीपी है यानी पॉजिटिव ज़्यादा है। उसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पीएनपी majority current carriers are holes. Mobility of electrons are greater than holes. This is why NPN transistors are used more than, यहाँ देखो than लिखा है, अरे बच्चा लो ये than लिखा है, काट दो इसको, more than PNP ट्रांजिस्टर। समझ गए बात, क्या हुआ कि एनपीएन में क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, जो एनर्जी बैरियर है, आपका करंट बैरियर है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपके होल्स से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा अच्छा यूज होता है पीएनपी से। क्लियर, रटना पड़ा नहीं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ फोटो डायोड। ये क्वेश्चन लगता है 2 टाइम्स लिखा गया, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, अ फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विथ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ टू लाइट टू फॉल ऑन डायोड, इट इज ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस। तो 7th नंबर पे जो समझाया था ना, वही यहाँ पे फिर से लिखा। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखा और तीनों बार मुझे ये सही लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 2 बार लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। या क्वेश्चन नंबर 11 पे, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हम लोगों के पास बहुत चीज़ है। एलईडी तो आपके पास बहुत चीज़ होगा, टीवी है ना एलईडी, तो वही है, लाइट इमिटिंग डायोड है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कैसे काम करता है ये लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी इज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, बस ये पहला तो याद हो गया हमें कि एलईडी फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है, विच इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज। जब एनर्जाइज होता है एलईडी तो वो विजिबल लाइट इमिट करता है। ये है तरीका, देखिए इसको सिंबॉलिक तरीका ये है बनाने का कि अगर कहीं पे ऐसा बना हुआ, ये तो हो गया पीएन जंक्शन के लिए, और ये ऐसे ऐसे दिखा दिया, बाहर के तरफ इमिशन दिखाना है। और हमारा सोलर प्लेट में क्या हुआ था, वहाँ पे मैंने क्या दिखाया, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, हाँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे कर दिया और इसमें ऐसे ऐसे दिखा दिया, ऐसे ऐसे, तो ये सोलर हो गया। इसमें फोटोन लिया गया पहले, तब ना कुछ होगा आखिर इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ पे ये फोटो, यहाँ पे क्या हो गया, ये सोलर, और जब ये बाहर की तरफ एरो दिखाया गया तो इसका मतलब हो गया एलईडी, क्योंकि इसको इमिट्स करना है लाइट, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक तरीका है बनाने का। व्हेन अ जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन, आपको अब यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगी, फॉरवर्ड बायस मैंने आपको समझा लिया है पूरी तरह से आगे में, इसलिए बोला था आपको शुरुआत में ही कि जो समझा रही हूँ रिवर्स और फॉरवर्ड उसको बढ़िया से समझिए ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड मूव्स टूवर्ड्स द डिप्लेशन रीजन, लेयर भी लिख सकते हैं आप, एंड रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड रिकम्बाइंस विथ अ होल इज with the hole in the valence bond energy is releases, the LED is turned on
ये ऑन करने वाला है, जो स्विच ऑन ऑफ बोलते हैं वो वाला ऑन है। एलईडी इज टर्न्ड ऑन व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस एंड इज टर्न्ड ऑफ व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। ठीक है, पढ़ेंगे आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। फिर समझाने, एक ही चीज़ बार बार समझाऊंगी तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए आप, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ लास्ट में। ठीक है, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपके लिए तैयारी करती हूँ कि आपको करना क्या है कि जो शुरुआत में जितना जो भी मुझे थ्योरी देना होता है मैं दे देती हूँ, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आए तो आप खुद भी उसको दिमागी तौर से सोच सकें। ठीक है, तो रिवर्स बायस का मतलब क्या है आप समझ ही रहे हैं, ओबियस है, ऑन करेगा फॉरवर्ड बायस में तो रिवर्स बायस में ही ऑफ होगा ना, इसमें समझना क्या है। ठीक है, द कलर ऑफ इमिटेड लाइट विल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड। इमिटेड लाइट का कलर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैसा इमिशन होगा। ठीक है, एडवांटेज देख लीजिए। तो एडवांटेज जो है ना, एलईडीज हैव फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल लैम्प्स। ठीक है, एलईडी का क्या मतलब एडवांटेज है कन्वेंशनल लैम्प्स के एगनेस्ट। तो देखिए, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, लॉन्ग लाइफ, फोर्थ फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी। तो ये सारा खासियत है कन्वेंशनल लैंप से एलईडी का, ये सारा पॉइंट ऐसा है जिसके कारण इसका इस्तेमाल ब्रॉड होता है, ज़्यादा होता है। तो एलईडी भी आपने समझा कि क्या है एक्चुअली, वो फोटो डायोड है, किस तरह का है, किस तरह वर्क करता है, रिवर्स पे करता है या फॉरवर्ड पे करता है, कैसे पीएन जंक्शन पे वर्क करता है, ये सारी बातें आपने समझ ली। तो ये आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यही सब दे रखा था सिलेबस में, और जो इम्पोर्टेंट था मैंने आज वही करवाया है आपको बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ताकि आपका काम भी हो जाए और परेशानी भी नहीं हो। एक बच्चा मतलब कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है कमेंट में कि मैम रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता दीजिए, तो जस्ट इसके बाद वही बताऊंगी आप लोगों को बच्चों। तो बने रहिएगा साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल को विथ बेल आइकन, जैसे ही वीडियो आए आप देख सकते हैं उसे। बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं दिमाग में, आपके बारे में दिन भर सोचती हूँ, इसलिए कुछ जब आइडियाज़ आता है उसी टाइम वीडियो डाल देती हूँ। ठीक है, तो बने रहना है आपको मेरे साथ, बस और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको अपने लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने ग्रुप में इसे शेयर कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। मिलेंगे आपसे।